8th लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सब टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि सर्कल इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है और किस तरह की इक्वेशन से हम एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। वैसे आप लोग इस शेप से, इस ज्योमेट्रिकल फिगर से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, आपने इसको ऑलरेडी यूज किया होगा अपनी लोअर क्लासेस में, बट हम फिर से इसको स्टार्ट से पढ़ेंगे। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है और इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपनी 2 डायमेंशनल फिगर की। तो हमारा ये जैसे बोर्ड है, हमारा प्लेन है। इस प्लेन में एक मैंने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को मैंने C से डिनोट किया है। तो ये जो पॉइंट है C आपका एक फिक्स पॉइंट है, ये मूव नहीं करेगा। अब एक और पॉइंट मैं ले रहा हूं P। उस P की खासियत ये है कि उस P का इस फिक्स पॉइंट से C से डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगा और वैसे वो जो पॉइंट है इस प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। इट इज फ्री टू मूव इन दिस प्लेन, बट उस पे एक कंडीशन लगी हुई है कि वो जो पॉइंट P है उसका इस C से डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगा। मान लीजिए वो डिस्टेंस जो है वो R है, तो ये R फिक्स रहेगा और वो पॉइंट P जो है वो आपके प्लेन में जो है मूव कर सकता है। तो जब ये पॉइंट P इस प्लेन में मूव करेगा तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, आपको दिख रहा होगा एक पाथ फॉलो कर रहा है। इस पाथ को हम पॉइंट का लोकस बोलते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है P इस तरह से मूव कर रहा है कि आपका पॉइंट का आपके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहता है और वो इसी प्लेन में मूव कर रहा है। तो आपको एक शेप जो है नजर आ रही होगी। इस शेप को, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम सर्कल बोलते हैं। तो इस तरह से हम सर्कल को डिफाइन करेंगे। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane so that its distance from a fixed point in the plane is always constant। तो इस तरह हम सर्कल को डिफाइन जो है करते हैं और हम बात करेंगे कि हम किस तरह की इक्वेशन से इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका जो फिक्स पॉइंट है वो C है। इस C को हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट C है उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं और जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस R, इस R को हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टर्म डिफाइन की हैं, एक है सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दूसरा है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम सबसे पहले इस सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे और जो फॉर्म हम यूज करेंगे उसमें हम इसी सेंटर को और इसी रेडियस को यूज करेंगे और हम लिखेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ ए सर्कल, या फिर इसको सिंपली सेंट्रल फॉर्म कह सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है C। लेट सेंटर ऑफ द सर्कल be एट पॉइंट C और इस C के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। मान लीजिए इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B एंड radius of the circle, radius of the circle is R। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सेंटर यूज किया है AB पे और उस सर्कल का रेडियस अगर R है तो इस सर्कल की इक्वेशन जो है क्या होगी। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लिखते हैं और मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन होगी x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
तो ये जो है हमारे सर्कल की इक्वेशन है इन सेंट्रल फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। तो सर्कल का सेंटर ए बी पे है एंड उसका रेडियस जो है आर है। और इसी में एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि अगर आपका सेंटर ओरिजिन है, द सेंटर इज ओरिजिन, तो ए 0 हो जाएगा एंड बी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे नोट कर लीजिए आप। इफ सी इज एट 0 0, ठीक है, ओरिजिन पे है, तो इस केस में आपका ए और बी दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, ए भी 0 हो जाएगा एंड बी भी 0 हो जाएगा। और रेडियस अगर आर है तो उस केस में ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो है आपके सर्कल की इक्वेशन होगी जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, ये जो आपका ओरिजिन होता है 0,0 और रेडियस जितना भी आपका होगा r, ठीक है, पॉजिटिव रेडियस, तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होगी। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं एक सर्कल की इक्वेशन लिखने की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल with center at सेंटर हमें दिया हुआ है 2,2 पे एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो हमें एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर 2,2 पे है एंड उस सेंटर का रेडियस, उस सर्कल का रेडियस जो है वो 4 है। तो ये आप यूज करोगे सेंटर रेडियस फॉर्म। तो ये आपका है a, b एंड r जो है वो 4 है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे नजर आ रहा होगा, अगर आप कंपेयर करते हो तो a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 2 है एंड रेडियस जो है यहाँ पे मैंने 4 लिखा है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ये वाली फॉर्म हम यूज करेंगे और हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हमने क्या लिखा था, x माइनस ए हो गया यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस y माइनस बी यहाँ पे हो गया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और r यहाँ पे हो गया 4। तो मैंने ये वाली फॉर्म यूज की है x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय ओपनिंग द ब्रैकेट्स। तो ये आपके पास बना a माइनस बी स्क्वायर टाइप, तो ये बन गया आपका x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2 4x। तो ये आपका बन गया x स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी प्लस 4 माइनस 4x। इसी तरह से आप सेकंड ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये आपका बन गया y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट इज 16। तो ये आपके सर्कल की इक्वेशन है। आप चाहें तो इसको रीराइट कर सकते हैं और आप लिख सकते हो, पहले टर्म में लिखूंगा x स्क्वायर, उसके बाद टर्म सेकंड डिग्री जो है y स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म वो है 4x, उसके बाद है y वाली टर्म माइनस 4y, उसके बाद वो टर्म्स जिसमें ना x है ना y है। ये है 4 प्लस 4 8 और ये 16 आप लेफ्ट साइड पे लेके आइए। 4 प्लस 4 माइनस 16, 4 प्लस 4 8 माइनस 16 इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर जो है वो 2,2 है एंड रेडियस जो है वो आपका 4 यूनिट है। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हमारी है सबसे पहली फॉर्म जो हमने डिस्कस की है, वो है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम बात करेंगे
जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हम एक सर्कल की इक्वेशन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल की। आपने देखा होगा लास्ट केस में भी जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जो है निकल के आई है, उसमें आपने देखा होगा कि वो एक तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, फिर उसमें आपने टर्म्स देखी होंगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको नजर आई, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी आपको नजर आई, ठीक है, दोनों भी एक साथ हो सकती हैं। फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म है, या फिर कांस्टेंट टर्म है, बट मिक्स टर्म नहीं है एक्स वाई में। तो आप ये चीज एक जो नोट कर लीजिए कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है और मिक्स टर्म नहीं है, मतलब एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, वो जनरली एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो जो जनरल इक्वेशन है किसी सर्कल की वो इस तरह की होगी। The general equation of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ये जो है जनरली एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, बट इसके कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे है, मिक्स टर्म इसमें नहीं होगी। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हम कोएफिशिएंट 1 लेते हैं। अदरवाइज हम ये कहते हैं कि कोएफिशिएंट जो है सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट जो है होगा तो हम उससे डिवाइड करके कोएफिशिएंट 1 बना देंगे, तो कोएफिशिएंट हमारा सेम होना चाहिए। तो अगर ये सर्कल होगा तो कब होगा वो हम बात कर लेते हैं। अगर तो ये सर्कल है, ठीक है, तो ये हमारी होगी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की जनरल इक्वेशन है, ठीक है, और इसका सेंटर कहां पे है? इट्स सेंटर, इसका जो सेंटर है इज एट माइनस जी कॉमा माइनस है। इसमें जो x का कोएफिशिएंट है 2g, उसका हाफ अगर लेते हो तो g आपके पास आ रहा है माइनस जी। इसी तरह से y का कोएफिशिएंट है 2f, इसका हाफ लेते हो आपके पास f आता है माइनस जी माइनस f। इसका जो है सेंटर होता है, एंड इसका जो रेडियस है, एंड रेडियस जिसको आप r से लिखते हो, रेडियस इसका होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इट्स स्क्वायर रूट विद पॉजिटिव साइन। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट इसका जो है रेडियस होता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज आप और नोट कर लोगे, एक तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इसका सेंटर ये होगा और रेडियस ये होगा। अब ये जो रेडियस वाली टर्म है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसको आप देखो, अगर तो ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हुआ, ठीक है, अगर ये 0 होगा तो आपका सर्कल का रेडियस जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका सेंटर होगा ये वाला और रेडियस होगा 0। तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट सर्कल है, हम कहेंगे पॉइंट सर्कल है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज 0, तो उस केस में रेडियस 0 होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा सर्कल जो है वो एक पॉइंट है, या फिर आप कहोगे पॉइंट सर्कल, ठीक है। अगर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव हुआ तो अंडर रूट आ जाएगा, तो हमारे पास रेडियस आएगा पॉजिटिव, तो हमारे पास एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर सी पे है और रेडियस इतना होगा। तो हमारे पास एक रियल सर्कल, जो हम एक्चुअल में कहेंगे कि हमारे पास एक सर्कल बनेगा। तो ये चीज मैं सेकंड पॉइंट पे लिख रहा हूं। अगर आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 नहीं है, पॉजिटिव है, सॉरी, इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। तब हम कहेंगे कि द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ये जो टर्म है आपकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी
ये जो नेगेटिव हो गई, ठीक है, तो नेगेटिव होगी, तो अगर ये नेगेटिव होगी तो इसका रूट आप समझ सकते हो कि रूट इसका इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास रियल सर्कल नहीं बनेगा, हम कहेंगे इमेजिनरी सर्कल बनेगा। या फिर आप अपने लेवल पे ये कह सकते हो कि इस केस में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर नेगेटिव है तो इस केस में ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ठीक है। ये आप कहोगे इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल, या फिर आप कहोगे कि इमेजिनरी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी उस केस में। तो ये हमारी डिस्कशन थी जनरल इक्वेशन के बारे में कि जनरली आपके सर्कल की इक्वेशन इस तरह की होगी, उसमें आपका जो आर है रेडियस वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है वो पॉजिटिव है तो आपके पास एक रियल सर्कल आता है, अदरवाइज या तो आपके पास ये पॉइंट सर्कल आएगा या आप कहोगे कि सर्कल नहीं बन रहा, इमेजिनरी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इस केस में हम नहीं जाएंगे। तो अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए तो आप उस इक्वेशन को आपकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए और आप फाइंड कर लीजिए जी, एफ एंड सी की वैल्यू। फिर आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी इक्वेशन जो है सर्कल को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती। और आप अगर आपकी इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो आप उसका सेंटर और रेडियस दोनों निकाल सकते हो। आप उसको ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम इसी टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम इसी तरह की एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि वो सर्कल है या फिर नहीं है। सो हमारी प्रॉब्लम है does the following equation represents a circle। और हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0। तो हमें टेस्ट करना है कि ये एक रियल सर्कल है या फिर नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जनरल इक्वेशन ऐसी होगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को आप अपनी जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लीजिए। तो इसको हम कंपेयर करने वाले हैं इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन दोनों के 1 1 है तो कंपेरेबल है। एक्स का ऑप्शन यहाँ पे 4 है, हमने लिखा था 2g, तो यहाँ से हम g की वैल्यू निकालेंगे। y का ऑप्शन यहाँ पे 2 है, हमने लिखा था 2f, तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकालेंगे। एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने c लिखा था, ठीक है। तो कंपेयर करो आप अपनी जनरल इक्वेशन के साथ। सो कंपेयरिंग विद योर जनरल इक्वेशन वो है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर विद दिस, तो हमारे पास जो है f, g एंड c की वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी। तो हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 2g है और यहाँ पे 4 है, तो 2g इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2f y का कोएफिशिएंट, तो 2f इज इक्वल टू 2 एंड जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में जनरल में वो c है, यहाँ पे 14 है तो c इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमारा 2g इज इक्वल टू 4, 2f इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 14 आया है। तो यहाँ से हम f, g एंड c की वैल्यू जो है वो देख सकते हैं कितनी है। तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे g आया है हमारा 4/2 दैट इज 2, ठीक है। एंड 2f इज इक्वल टू 2, f हमारा आ गया 2/2 दैट इज 1 एंड c हमारा 14 है, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये सर्कल बनेगा, रियल सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम ये टर्म जो है फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हम टर्म फाइंड करेंगे। तो हम शुरू करेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। यहाँ पे हम जी एफ सी की वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। तो जी हमारा 2 है, एफ हमारा 1 है एंड सी हमारा 14 है, ठीक है।
तो ये आपका बन गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 14। तो ये आपका बन गया 5 माइनस 14, तो ये आपका बन गया -9। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है। ठीक है, इट इज लेस देन 0, -9 है। तो इसका मतलब है कि आपका सर्कल जो है इमेजिनरी सर्कल बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करती। हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन, therefore the given equation does not represent a circle। ठीक है, ये इमेजिनरी सर्कल होगा और हम अपने रियल सर्कल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारी जो इक्वेशन है वो रियल सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं टेस्ट करने के लिए। सो द प्रॉब्लम इज find the radius and coordinates of the center of the circle whose equation is given। तो सर्कल है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y प्लस 78 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है और आपको ये कहा गया है कि एक सर्कल की इक्वेशन है। आप इसको टेस्ट भी कर लेंगे साथ में, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। हमारा एम है इस सर्कल का रेडियस निकालना एंड सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना, मतलब इसका सेंटर फाइंड करना हमारा एम होगा। और हम साथ में टेस्ट भी कर लेंगे कि ये बाकी एक सर्कल की इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपनी इक्वेशन को फिर से अपनी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे और फाइंड करोगे अपना जी, एफ एंड सी। तो हम यहाँ पे फिर से कंपेयर करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, वो है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है g, f एंड c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या आता है 2g, यहाँ पे है आपका -8। ठीक है, y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2f और गिवन इक्वेशन में है y का कोएफिशिएंट -16 एंड कांस्टेंट टर्म हमारी है c और गिवन इक्वेशन में है 78। तो इसका मतलब हो गया g आपका बन गया -8/2 दैट इज -4। ये आपको इक्वेशन देख के वैल्यूज पता चल जाती हैं। g -4, f -16/2 दैट इज -8 एंड c आपका 78 ही रहेगा। तो ये हमारा पहला काम होता है कि आपकी जो भी इक्वेशन गिवन होगी सर्कल की, उसको आप अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करके जी, एफ एंड सी की वैल्यूज जो है वो निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपना एक्सप्रेशन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का। तो यहाँ पे जी स्क्वायर बन गया आपका -4 स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर बन गया आपका -8 स्क्वायर एंड सी है आपका 78, तो -78। आइए इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना है आपका। तो ये आपका बन गया 4 स्क्वायर 16, 8 स्क्वायर 64 -78। ठीक है, तो ये आपका जो है बचा कितना यहाँ पे 64 प्लस 16, तो ये आपका हो गया 80, 80 -78 बचा आपके पास 2। यहाँ पे आप देखोगे ये जो क्वांटिटी है आपकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वो +2 है, पॉजिटिव है। इसलिए जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपको गिवन इक्वेशन है, ये वाकई एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो हम इसका सेंटर एंड रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल whose रेडियस हम देख लेते हैं। रेडियस हमने क्या लिखा था, r से लिखा था, वो था हमारा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का पॉजिटिव रूट, और ये हमने वैल्यू जो है निकाल ली है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है 2, तो ये आपका बन गया √2। तो हमारे सर्कल का जो रेडियस है वो √2 है, एंड इसका सेंटर एंड विद सेंटर एट, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, तो हमने लिखे थे c माइनस जी कॉमा माइनस एफ। हमने लिखा है कि इसका जो सेंटर है वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे है। तो सेंटर हमारा क्या बन गया, जी हमारा है -4, तो माइनस जी हो गया आपका +4, माइनस एफ है आपका -8, तो माइनस एफ हो गया आपका 8। तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो 4,8 पे है, और इस सर्कल का रेडियस जो है वो √2 है। तो इस तरह से, क्योंकि हमें काफी बार इस चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन है तो आप उसको अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करके उस सर्कल का रेडियस एंड सेंटर जो है वो देख सकते हो कितना है। ठीक है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी और नेक्स्ट लेक्चर में भी। फिलहाल के लिए हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट फॉर्म की, वो है डायामीटर फॉर्म। आइए पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायामीटर ऑफ ए सर्कल, और फिर उसको हम यूज करेंगे सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए। तो ये डायामीटर वर्ड क्या है आपको वैसे तो पता होना चाहिए, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, तो डायामीटर एक ऐसा लाइन का सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से पास करता हो और उसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर हो या सर्कल को टच करते हो, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी फिगर में आपको नजर आ रहा होगा डायामीटर ऑफ द सर्कल क्या है, इज ए लाइन सेगमेंट which passes through the center of the circle and whose end points lie on the circle। तो ये हमारा जो है डायमीटर का डेफिनेशन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये सर्कल की ग्रेटेस्ट कॉर्ड है। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कॉर्ड है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। तो इस सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी जो इसके सेंटर से पास करेगी, और वो आपकी जो है डायमीटर होगा। तो ये हमारा होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हम इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स को यूज करेंगे सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए। तो अगर इस डायमीटर के हमें एंड पॉइंट्स पता है, मान लीजिए एंड पॉइंट्स हैं हमारे ए एंड बी, और दोनों एंड पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो हम इस सर्कल की इक्वेशन जो है इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं इसकी इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, तो लेट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो हमारे पास सर्कल है बी, मान लीजिए हमारे एंड पॉइंट्स हैं, एक है ए, मैं लिख रहा हूं x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स, एंड दूसरा एंड पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो हमारा जो डायमीटर है उसके दोनों एंड पॉइंट्स मुझे पता है। तो इस केस में हमारी जो इक्वेशन होगी सर्कल की, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन दिस केस इज, ये आपने याद रखना है, वो होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। बहुत ही ज्यादा सिंपल इक्वेशन है। x1 x2 x कोऑर्डिनेट्स हैं आपके दोनों एंड पॉइंट्स के, y1 y2 आपके ऑर्डिनेट्स हैं दोनों एंड पॉइंट्स के। ठीक है, तो अगर आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको पता है
तो ये सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल having for diameter, having for diameter the line joining the points और हमें दोनों पॉइंट्स जो है वो गिवन है। दो पॉइंट्स हमें गिवन है। एक पॉइंट है हमारा 0,1, दूसरा पॉइंट है हमारा 1,1। तो इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें गिवन है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इस सर्कल का डायामीटर है। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों जो हैं वो डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो हम इन दोनों एंड पॉइंट्स को ट्रीट करेंगे ए बी, और हम ये वाली फॉर्म जो है यूज करेंगे, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है। सो हियर एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर आर, एक है आपका ए जिसको आप कह रहे हो 0,1 एंड दूसरा है आपका बी, वो है 1,1। तो आप अपने इस फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए। तो ये है आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2। ठीक है। तो x1 0 हो गया, y1 1 हो गया, x2 1 हो गया एंड y2 भी 1 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल हमारी बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, बहुत सिंपल है, मैं दोबारा लिख देता हूं ये एक्सप्रेशन, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x1 y1 एंड x2 y2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये बना आपका x माइनस x1 वो है 0 इंटू x माइनस x2, x2 है 1 प्लस y माइनस y1, y1 है आपका 1 इंटू y माइनस y2, y2 भी है आपका 1। तो ये आपका हो गया सर्कल का इक्वेशन। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहां से मेरे पास आया x इंटू एक्स माइनस 1 और ये आपका बन गया y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, तो y माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब आप इसको लिख सकते हो, ये बन गया आपका ओपनिंग दी ब्रैकेट्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a माइनस बी स्क्वायर, आप यहाँ पे लगा दीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका बन गया y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। आप चाहें तो आप पहले सेकंड डिग्री टर्म लिख सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट डिग्री टर्म, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा वे होता है लिखने का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस कांस्टेंट टर्म 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइए हम एक लास्ट एग्जांपल करते हैं आज के लेक्चर की। हमारी प्रॉब्लम है दैट वन एंड of the diameter of the circle, एक सर्कल हमें गिवन है और वो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज, इसका एक एंड पॉइंट हमें गिवन है वो है 2,1 और हमारी प्रॉब्लम है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। तो द प्रॉब्लम इज फाइंड द
coordinates of other end point। तो इस केस में क्या है कि हमें एक सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इस सर्कल का एक डायमीटर है जिसका एक एंड पॉइंट हमें पता है 2,1 है, और हमें जो है इस डायमीटर का सेकंड एंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब हमें वो सेकंड एंड पॉइंट जो है वो फाइंड करके देना है। अब इस चीज को करने के अलग अलग वेज हैं। हमने डायमीटर डिफाइन किया था कि डायमीटर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे हैं। अब इस चीज को करने के लिए आपके पास दो वेज हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप अपना डायमीटर फॉर्म यूज करके अपने सर्कल की इक्वेशन लिख लीजिए। एक एंड पॉइंट आपको पता है, दूसरा एंड पॉइंट जो है वो अननोन है, आप उसको x1 y1 लिख सकते हो। तो उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कर लीजिए तो आपका सेकंड एंड पॉइंट जो है वो आ जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे नोट कीजिए, ये जो आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल है, अगर इसकी लेंथ आप देखें तो इट इज 2 टाइम्स द रेडियस, तो रेडियस का डबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डायमीटर है ना, इसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है, इस डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो आप मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना, या दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन है उस लाइन का मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था लाइन में, वो फॉर्मूला लगा के भी आप इस पॉइंट को जो है फाइंड कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से करना चाहते हो। मैं डायमीटर फॉर्म डिस्कस कर रहा था तो मैं यहाँ पे डायमीटर फॉर्म ही लगा रहा हूं। तो हम लिखेंगे लेट द अदर एंड पॉइंट बी, मैं उसको लिख रहा हूं x1, y1। आप इसको नाम देना चाहते हो तो नाम आप दे सकते हो, मान लीजिए a है, या फिर आप b लिख लीजिए इसको। एक एंड पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, वो है 2,1, ठीक है। तो अब सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी? अगर हम सर्कल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है, वो क्या क्या है? एक तो है हमारा a x1 y1, एंड दूसरा है आपका पॉइंट गिवन है, मैं इसको b लिख रहा हूं 2,1, ठीक है। तो क्या होगी हमारी इक्वेशन? हमने लिखी थी x माइनस x1, तो x1 मैं यहाँ पे x1 ही रख रहा हूं, इंटू x माइनस x2 यहाँ पे हो गया 2, प्लस y माइनस y1 यहाँ पे y1 ही है, इंटू y माइनस y2 यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सर्कल की इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो इसकी ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस x1x प्लस 2x1 प्लस y स्क्वायर माइनस y माइनस y1 इंटू y प्लस y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म्स ये हैं आपके पास माइनस 2 प्लस x1 इंटू x, ये x वाली टर्म्स हैं। y वाली टर्म्स देखिए यहाँ पे, ये दो टर्म्स हैं y वाली, माइनस 1 माइनस y1 प्लस हो जाएगा इंटू y, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन दोनों केसेस में कॉमन लिया है, और कुछ बिना xy वाली टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे ये है आपकी 2x1 एंड एक है y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन जो है डायमीटर फॉर्म में बनी है, ठीक है। अब आपको जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, ये दोनों एक ही सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं,
इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सिमिलर होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पे वही कोएफिशिएंट यहाँ पे होने चाहिए। तो आप अपनी इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। दो कोएफिशिएंट आप और कंपेयर कर लीजिए, जैसे एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, वाई का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर करके भी आप अपना x1 एंड y1 का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। सो कंपेयरिंग विद द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग विद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नोट कीजिए जो दोनों इक्वेशंस एक ही सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से x का कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करो तो क्या बना, यहां पे है -2 प्लस x1, ठीक है, यहां पे x का कोएफिशिएंट -3, तो यहां पे क्या निकल के आया मेरे पास 2 प्लस x1 इज इक्वल टू 3। तो दैट इज x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज 1। यहाँ पे x1 जो है हमारे पास निकल के आया है 1। एंड अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ y लिखूं यहाँ पे, ठीक है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है -1 प्लस y1, और जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें y का कोएफिशिएंट है 5, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका 1 प्लस y1 इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो आपका y1 यहां से निकल के आ गया -5 माइनस 1 दैट इज -6। तो x1 आपका 1 है, y1 आपका -6 है। थर्ड इक्वेशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दो ही अननोन थे मेरे पास। तो आप चाहें तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो सेकेंड एंड है डायमीटर का वो बना 1, -6। सो देयरफॉर other end point या second end point is 1,6 with negative sign। तो 1,-6 जो है आपका इस डायमीटर का सेकेंड या फिर अदर एंड पॉइंट है, ठीक है। आप इसी चीज को मैंने आपको बोला था कि आप एक और वे से कर सकते हो, वो है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर्कल का सेंटर आप निकाल लीजिए, ये आपका पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है 2,1। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट इस सर्कल का सेंटर आप रख लीजिए। तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी आप ये x1 y1 जो है वो निकाल सकते हो। और भी मेथड्स होते हैं इसी चीज को करने के। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ डायमीटर फॉर्म, तो मैंने वही फॉर्म से इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन आपको करके दिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में हमने एक तो सर्कल को इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमने इसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं डिस्कस किए हैं। एक तो इसकी हो गई हमारे पास सेंट्रल फॉर्म, जहां सेंटर रेडियस फॉर्म। दूसरी हमने इस पे किया है डायमीटर फॉर्म, कि अगर हमारे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो तब भी हम इस सर्कल की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। और मोरओवर हमने अपने सर्कल की एक जनरल इक्वेशन जो है वो डिस्कस की है। इसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। आपने देखा होगा कि आपकी जो जनरल इक्वेशन है उसमें कुछ अननोन्स हैं, जैसे जी है, एफ है, सी है। तो हमारा एम होगा कि इस जी एफ सी को कैसे निकालें। ये डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी सर्कल के ऊपर ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।